विविध प्रश्नावली में सरल रेखा क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है दर्शाइए कि मूल बिंदु से जाने वाली और रेखा y बराबर mx प्लस c से थीटा कोण बनाने वाली उस रेखा का समीकरण y बटा x बराबर प्लस माइनस m प्लस माइनस टेन थीटा बटे में 1 माइनस प्लस टेन थीटा ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक रेखा दिया गया है, बीच का कोण थीटा दिया गया है और दूसरी रेखा के बारे में पूछ रहा है जो रेखा मूल बिंदु से जा रही है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम लोग बनाएंगे कार्तीय तल। कार्तीय तल बना रहे हैं, x हो गया और ये हो गया y। तो एक रेखा कहीं से जा रही है, तो मान लेते हैं कि वो रेखा जो है कहीं से ऐसे जा रही है और इस रेखा का समीकरण दिया है y बराबर mx प्लस c। अच्छा, अगर इसकी प्रवणता आपसे पूछी जाए तो बताइए प्रवणता कितना होगा? m होगा, उसी रूप में ही दिया है तो डायरेक्ट आप प्रवणता m उठा लेंगे y बराबर mx प्लस c से। तो इस रेखा की प्रवणता दिया है। अब एक दूसरी रेखा है जो मूल बिंदु से जाती है और इससे थीटा कोण बनाती है। कौन सा कोण बनाती है? थीटा कोण बनाती है। और किससे जाती है? मूल बिंदु से जाती है। तो अब आपको बताना है कि इस रेखा का समीकरण क्या होगा। समझ गए बात? एक बार फिर से समझो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक रेखा है y बराबर mx प्लस c और एक दूसरी रेखा है जो मूल बिंदु से जाती है और इस रेखा के साथ थीटा कोण बनाती है। तो आप ये बताओ कि ये दूसरी रेखा का समीकरण वहां पे प्रूव करने के लिए कहा है कि y अपान x रेखा का समीकरण y बटा x बराबर प्लस माइनस m प्लस माइनस टेन थीटा बटे में 1 माइनस प्लस टेन थीटा। यही तो प्रूव करना है, तो लगाया जाए। चलिए प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान दो, नीचे ध्यान दो, पहले करना क्या है, इस रेखा की प्रवणता ध्यान से, अभी जो आना होगा आएगा ही, परेशान ना हो। किताब में मिसप्रिंट हो सकता है, उससे टेंशन ना लें, उत्तर आना होगा तो आएगा ही। अब देखो, ये रेखा आपको दिया गया है बेटा, ध्यान से देखो, ये रेखा दिया गया है ना, और इस रेखा का समीकरण पूछ रहा है। इसकी प्रवणता हमको पता है और थीटा पता है, तो हम इसकी प्रवणता ज्ञात कर सकते हैं। और जब इसकी प्रवणता ज्ञात हो जाएगी तो बिंदु तो दिया ही है, तो हम फार्मूला लगा के निकाल लेंगे। तो हमारा पहला काम क्या होगा कि इसके जिस रेखा के बारे में पता करना है उसकी प्रवणता मान लेते हैं। तो मान लेते हैं कि इसकी प्रवणता जो है m1 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि माना अभीष्ट रेखा की प्रवणता बराबर m1। अपनी तरफ से मान ले रहे हैं कि ये m1 है। अब देखो, तो चूंकि आप जानते हैं कि tan थीटा बराबर मॉड में m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 m2। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको मिलेगा, मॉड लगा दो m1, तो m1 की जगह पे मान लो ये m1 है और ये मान लो m2 है। ठीक है, इसको मान लो कि ये m2 है और इसको मान लो m1 है। तो m1 माइनस m2 की जगह क्या दिया है? m1 प्लस m1 की जगह पे m1, m2 की जगह पे m, और बराबर में tan थीटा। ठीक, अब हमें किसी जुगाड़ से m1 निकालना है और m1 जब निकल जाएगा तभी कुछ काम होगा। तो ध्यान से देखें, यहाँ पे अगर आप मॉड हटा दें, तो आएगा m1 माइनस m बटे 1 प्लस m1 m
बराबर प्लस माइनस टेन थीटा। ये तो आपको पता है ना कि जब हम मॉड हटाते हैं तो प्लस माइनस आ जाता है। अब लिखेंगे प्लस लेने पर, तो प्लस ले लेंगे तो हो जाएगा m1 माइनस m बटे 1 प्लस m1m बराबर में टेन थीटा। अब m1 निकालना है बेटा, तो इसका क्रॉस मल्टीपल करिए, तो m1 माइनस m बराबर टेन थीटा प्लस इसमें भी गुणा होगा, तो m1m टेन थीटा। अब m1 निकालना है तो m1 लेफ्ट में ले आओ, तो m1 और इसको इधर ले आएंगे तो माइनस m1 m टेन थीटा। और ध्यान दो माइनस m उधर जाएगा तो प्लस m। अब यहाँ पे आप m1 कॉमन ले लो, तो m1 कॉमन लोगे तो 1 माइनस m टेन थीटा, और यहाँ पे m प्लस टेन थीटा है। अब देखो m1 बराबर क्या हो जाएगा, m प्लस टेन थीटा बटे में 1 माइनस m टेन थीटा। अब ध्यान दो बेटा, इस रेखा का एक प्रवणता आ चुका है और बिंदु हमको पता है, तो हम इस रेखा का समीकरण निकाल ले जाएंगे। तो रेखा का समीकरण y माइनस ym बराबर m x माइनस x1 है ना। तो यहां से आप देखिए तो y माइनस y1 जीरो है, m की जगह पे m प्लस टेन थीटा और बटे में 1 माइनस m टेन थीटा है ना। और यहाँ पे x और x1 कितना है, जीरो जीरो। अब इसे सरल करिए, तो ये आ जाएगा y इक्वल टू m प्लस टेन थीटा बटे में 1 माइनस m टेन थीटा इंटू में x, यही हुआ ना। अब इस x को इधर ले आओ, तो y बटा x बराबर m प्लस टेन थीटा बटे में 1 माइनस m टेन थीटा। तो ये बेटा हो गया रेखा का समीकरण, ठीक है। लेकिन अभी एक काम बाकी है, क्या करना है, माइनस लेने पर, तो माइनस लेंगे तो हो जाएगा m1 माइनस m बटे 1 प्लस m1m बराबर माइनस टेन थीटा। गुणा करिए तो m1 माइनस m बराबर, यहाँ गुणा करेंगे तो माइनस टेन थीटा, यहाँ गुणा करेंगे तो माइनस m1m टेन थीटा। m1 निकालना है तो इधर ले आओ, तो m1 और इधर आएगा तो प्लस m1m टेन थीटा, और इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस का m उधर जाएगा प्लस, और माइनस में क्या है बेटा, टेन थीटा। अब यहाँ पे आप m1 कॉमन ले लो तो 1 प्लस m टेन थीटा और बराबर में m माइनस टेन थीटा। तो यहाँ से m1 कितना हो जाएगा, m माइनस टेन थीटा बटे में 1 प्लस m टेन थीटा। देखो बेटा ये दूसरा m1 आ गया। अब ये दूसरा m1 जब आ गया तब फिर समीकरण निकालेंगे। रेखा का समीकरण y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1 से, तो यहाँ से y माइनस y1 जीरो है मूल बिंदु, और यहाँ पे आ जाएगा m माइनस टेन थीटा बटे में 1 प्लस m टेन थीटा है ना। और यहाँ आ जाएगा x माइनस जीरो। अब x माइनस जीरो माने x, अब इस x को इधर ले आओ, तो यहाँ पे आपको मिलेगा y बटा x बराबर m माइनस टेन थीटा बटे में 1 प्लस m टेन थीटा है। यहाँ तक हो गया। अब ये बेटा ध्यान दो, इसको बनाओ फर्स्ट और इसको बनाओ सेकेंड, और दोनों ध्यान से देखो, ये दोनों एक ही रेखा के मतलब समीकरण है, तो इन दोनों को अगर मर्ज कर दो, तो मर्ज करने मतलब y बाई एक्स यहाँ भी है, y बाई एक्स यहाँ भी है, तो समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से y बाई एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों को मिला दो,
इनको और इनको मिला दो, तो जब मिलाओगे तब यहाँ प्लस जब लोगे तो माइनस, ध्यान देना, ये हो जाएगा m प्लस tan थीटा बटे में 1 माइनस m tan थीटा। और ध्यान दो यहाँ पे जब प्लस है तो माइनस है, और अगर आपने माइनस ले लिया तो यहाँ क्या दिया है, प्लस। और यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, दो अलग अलग समीकरणों को मिला देना था बस। तो ध्यान से देखो, एक बार और देख लो, समझ लो। पहले सबसे पहले हमको दिया था एक रेखा का समीकरण, उससे थीटा कोण पर एक दूसरा रेखा दिया था, लेकिन वह मूल बिंदु से जा रहा था। तो हमें उस रेखा का समीकरण बताना था जो मूल बिंदु से जा रहा है। तो हम किसी जुगाड़ से जो मूल बिंदु से जाने वाली रेखा है उसका हम लोग निकाले प्रवणता, और जब प्रवणता निकल गया तो हम इसी फार्मूले से प्रवणता 1 2 निकला, दो प्रवणता, एक प्लस लेने पर और एक माइनस लेने पर। तो प्लस लेने पर एक समीकरण, माइनस लेने पर एक दूसरा समीकरण, और फिर दोनों को मिला दिए। तो दोनों मिला दिए तो हमारा आंसर आ गया, और यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है -1, 1 और 5, 7 को मिलाने वाली रेखाखंड को रेखा x + y = 4 किस अनुपात में विभाजित करती है। तो पहले चित्र देखें, जब तक चित्र नहीं देखेंगे तब तक दिमाग में बैठेगा नहीं। तो -1, 1, 5, 7, एक यहाँ पे पॉइंट है -1, 1, और एक यहाँ पे है 5, 7। हम मान लेते हैं कि इस पॉइंट का नाम A है और इस पॉइंट का नाम D है। अब एक लाइन है बेटा, मान लीजिए यहाँ से जा रही है, और इस लाइन का इक्वेशन दिया है x + y = 4। ये इक्वेशन दिया है। अब वो कह रहा है कि इस रेखाखंड को ये लाइन किस अनुपात में विभाजित करता है। तो अनुपात विभाजन का सवाल आप कक्षा 10 में पढ़ के आ रहे हो। रेखा में जब भी अनुपात विभाजन होता था तो के अनुपाते 1 मानते थे, याद आ रहा है कुछ। तो हम मान लेते हैं कि ये के अनुपाते 1 के अनुपात में विभाजित करता है। जरा ध्यान देना, माना रेखाखंड AB को के अनुपाते 1 के अनुपात में विभाजित करती है, रेखा विभाजित करती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक नाम दे दो कि मान लीजिए पॉइंट P। ठीक, अब हम P बिंदु का निर्देशांक जानना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे इसलिए बिंदु P का निर्देशांक, तो P का निर्देशांक आप जानते हैं फार्मूला होता है। वो फार्मूला क्या है बेटा, m1x2 + m2x1 और बटे में m1 + m2, कामा लगाइए, फिर m1y2 + m2y1 बटे m1 + m2, है ना। तो यहाँ से P बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, m1 m2 x1 y1 x2 y2। तो m1 x2 मतलब k × 5 + m2 x1 1 × -1 बटे में m1 + m2 मतलब k + 1, कामा लगाइए, फिर m1 y2 k × 7 + 1 × 1 और अपान में बेटा k + 1। ये आपका निर्देशांक होगा P बिंदु का। अब वो निर्देशांक निकालना है, कैसे निकलेगा देखो, थोड़ा सा सरल कर लो बस। तो यहाँ से P हो जाएगा बेटा 5k -1 बटे k + 1, कामा लगाओ, 7k + 1 बटे में k + 1। ये बेटा इस पॉइंट का निर्देशांक मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, चूंकि बिंदु P जो है वो रेखा x + y = 4 पे स्थित है, तो इसलिए इसको क्या करेगा, संतुष्ट करेगा।
तो यहाँ पे आप कहेंगे कि चूंकि बिंदु P रेखा x + y = 4 पर स्थित है, इसलिए संतुष्ट करेगा। तो संतुष्ट कैसे करेगा? x + y = 4 में हम लोग क्या करेंगे बेटा? x बराबर 5k - 1 k + 1 और y बराबर 7k + 1 अपान k + 1 रखेंगे, तभी तो संतुष्ट होगा बेटा। तो यहाँ पे रख दो, x की जगह पे 5k - 1 k + 1 प्लस y की जगह पे 7k + 1 अपान k + 1 इक्वल टू में 4। ठीक है, अब बताओ इसका एलसीएम तो सेम होगा, k + 1, ऊपर वाला 5k - 1 7k + 1 इक्वल टू में बेटा 4। इस k + 1 का तिरे गुणा कर दो और यहाँ 5 और 7 कितना हो जाएगा? 12k, और हाई दोनों कट गया, और इसका गुणा करेंगे, इसका इधर गुणा करेंगे तो 4k + 4 है कि नहीं? तो यहाँ पे 12k और 4k इधर ले आओ तो -4k = 4। तो यहाँ पे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 8k इक्वल टू में 4। तो k = 4 अपान 8। तो यहाँ पे 4 एकम 4 दूना, तो k = कितना आ गया? 1/। अब अनुपात देखो, अनुपात कितना दिया है? k = 1। कैसे लिखा जाता है ध्यान देना, k की जगह पे 1/2 अनुपात 1। हम क्या करेंगे? 2 का गुणा कर देंगे, 2 का गुणा। तो जब 2 का गुणा करोगे बेटा तो 1/2 गुणे 2 अनुपात 1 गुणे 2। अनुपात में ही आपके पास विकल्प होता है कि आप गुणा भाग कर सकते हैं। तो यहाँ देखो 2 से 2 कट गया, ये आ गया 1/2 और यही आपका k = 1 हो गया। रेशियो आ गया बेटा 1/1 और यही इसका होगा आंसर। ठीक है, तो एक बार फिर से समझ लो। यहाँ पे सबसे पहले एक रेखाखंड दिया है और रेखाखंड को एक रेखा काट रही है, k = 1 के अनुपात में काट रही है। तो पहले k = 1 वाले अनुपात से हम पॉइंट निकाल लेंगे। जब पॉइंट निकल गया तो उसको हम वहां पे रख करके संतुष्ट करा दिए। अब k की वैल्यू निकाल लिए, तो k का मान 1/2 आ रहा है। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि जो k का मान आता है उसी को रेशियो बना लेते हैं, लेकिन रेशियो का नियम होता है। आपने रेशियो k नहीं माना है, रेशियो आप k/1 माना है। तो हम क्या करते हैं? k/1 लेते हैं और k/1 में 1/2 1, तो नीचे से 2 हटाना है। तो 2 हटाने के लिए ऊपर हम 2 का गुणा कर देंगे दोनों में। तो जब 2 का गुणा हो जाएगा तो बेटा आ जाएगा 1/1। ठीक है, ये इसका आंसर होगा, नोट कर लीजिए।